तो क्या हाल है बच्चों। होप सो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से अपने बोर्ड की तैयारी को कर रहे होंगे। आज हम लोग की जो क्लास होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, जिसका हमें था इंतजार। वो घड़ी आ गई है यार। क्या है घड़ी का इंतजार? हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड जो था इंटीग्रेशन में उसको कंप्लीट करके आज की क्लास में पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसका? इंटीग्रेशन का। अब पार्शियल फ्रैक्शन आते ही जो सब्स्टिट्यूशन के हमने हार्ड मेथड सीखे थे, उन सारे हार्ड मेथड को हम कुछ करके इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट को समझिएगा, सारे चीजों को समझिएगा कि हम कैसे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं और इंटीग्रेशन को इजी वे में इजीली तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार फिर से हमारे चैनल एज पाठशाला पे हमारे सारे बच्चों का स्वागत है। चलिए, तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन। जब हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन करने के हमारे पास टोटल 3 मेथड है। अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है पार्शियल फ्रैक्शन और तीसरा क्या है? बाई पार्ट्स। तो आज की क्लास में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में समझेंगे। क्वेश्चंस किस फॉर्म का होगा तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे उसके बारे में समझेंगे। तो समझिए, हमारे पास टोटल, अगर सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो टोटल 5 फॉर्म होते हैं और आईसीएसई बोर्ड की बात करें तो टोटल 6 फॉर्म होते हैं। तो हम पूरे 6 फॉर्म को सीखेंगे, समझेंगे चीजों को, क्या क्या होता है, कैसे होता है, तो चीजों को सीखेंगे। पहला जो फॉर्म होता है वो होता है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए और x माइनस बी। क्या होगा? पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। अब जब भी इस फॉर्म का इक्वेशन होगा, जब भी इस फॉर्म का हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्म बनेगा, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लोग लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी। और फिर क्या करेंगे इसको? तो हम यहाँ पे x माइनस ए एक्स माइनस बी का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। कैसे करेंगे? तो आपने वही इन दोनों का हम क्या करेंगे? तो एलसीएम लेंगे, x माइनस ए एक्स माइनस बी, और a के साथ जाएगा x माइनस बी प्लस b के साथ क्या जाएगा? तो x माइनस ए जाएगा। उसके बाद x के साथ कौन सा टर्म आ रहा है, कांस्टेंट के साथ कौन सा टर्म आ रहा है, उनको हम इंडिविजुअली लिखेंगे। तो आपने को भैया x के साथ आएगा a प्लस बी और कांस्टेंट में आएगा माइनस ए बी। तो आपने कहा ठीक है भैया, अब ये जो टर्म है इससे क्या होगा? कैंसिल आउट हो गया। जब हम उन्हें कंपेयर करेंगे, अब क्या करेंगे? तो यहाँ का न्यूमरेटर था, इस न्यूमरेटर से क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो आपने कभी यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? p है, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? b है। तो a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा? p के। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? तो माइनस ए बी, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म किसके इक्वल है? तो q के इक्वल। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ से कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू को पा जाएंगे। कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू को हमको मिल जाएगा, और इस वैल्यू को हम क्या करेंगे? यहाँ पुट करेंगे, और फिर 1 अपॉन साइन माइनस एक्स या जो भी नंबर आएगा उसके रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। होप सो की बात समझ में आई होगी। सेकेंड फॉर्म क्या होता है? तो सेकेंड फॉर्म इसी को और चेंज कर देता है। जैसे ये माइनस है तो इस माइनस की जगह जैसे लिख दिया प्लस, तो एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया, दोनों माइनस हो गया, ये दोनों प्लस हो गया। तो किसी में कोई चेंज नहीं होता है। तीनों के लिखने का मेथड क्या होते हैं? सेम होते हैं। ये नहीं सोचिएगा कि भैया माइनस होगा तो ऐसे लिखेंगे और प्लस होगा तो कुछ और। नहीं भैया, प्लस हो माइनस हो, नीचे डिग्री 1 1 का मल्टीप्लीकेशन, तो इसी तरीके से लिखेंगे। ये भी क्या लिखा जाएगा? तो एक्स ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। अब मान लीजिए अगर इसकी जगह प्लस होता तब, तो इसकी जगह प्लस होता तो यहाँ पे क्या लग देता? प्लस लग देता। आपने कहा भाई ठीक है, समझ में आ गया। फिर सॉल्व करने का मेथड यही सेम तरीका, सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद दोनों के तरफ दोनों इक्वेशन मतलब एलएचएस और आरएचएस को हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद जो भी x का कोफिशिएंट होगा, जो भी x का कोफिशिएंट यहाँ पे है, जो भी x का कोफिशिएंट यहाँ पे, दोनों को सेम। जो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे, जो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे, वो भी दोनों को सेम कर लेंगे। बात हमारा बराबर हो जाएगा। आपने कहा ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड को समझिएगा क्या होगा? तो आप ये पी एक्स प्लस क्यू और डिनोमिनेटर में मान लीजिए अगर दोनों सेम हो जाए तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे x माइनस ए एक्स माइनस बी था, तो यहाँ पे आपने कहा ये x माइनस ए एक्स माइनस ए हो गया तो स्क्वायर हो गया। तो x माइनस ए का क्या हो जाएगा? स्क्वायर।
भैया माइनस से जरूरी है? नहीं भैया, प्लस होगा तो भी चलेगा। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर या एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, दोनों ही केस में क्या होगा, चलेगा। इसको समझिएगा कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखते हैं ए अपॉन एक्स माइनस ए, और प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस का होल स्क्वायर। तो क्या लिखा, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। आपने कहा ठीक है भैया। अब इसी को और इसके साथ ज्वाइन करके पूछ लेते हैं, किसका क्या करता है, तो आपने को इसको ज्वाइन कर देगा पी एक्स प्लस क्यू, और नीचे क्या हो जाएगा, या फिर यहां पे लिख देगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और नीचे हो जाएगा एक्स माइनस ए, और नीचे हो जाएगा एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, या फिर प्लस का भी होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो इस बार प्लस लेके चलते हैं, बहुत देर से माइनस लेके चल रहे हैं, तो बच्चों के मन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भैया हर बार आप माइनस लेके चल रहे हैं तो क्या माइनस ही होगा, क्या नहीं भैया, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर बार माइनस होगा। माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, दोनों के लिए सेम कंडीशन लगाएंगे। याद रखिएगा बस क्या होता है, यहाँ की जो डिग्री होगी न्यूमिनेटर से ज्यादा होगी। न्यूमिनेटर में डिग्री हमेशा क्या होगी, कम होगी, डिनोमिनेटर की डिग्री क्या होगी, ज्यादा। न्यूमिनेटर में डिग्री कम होगी, डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा। न्यूमिनेटर में कम, डिनोमिनेटर में ज्यादा। न्यूमिनेटर में कम 2 है, यहाँ पे देखिए x और एक्स स्क्वायर, तो डिग्री 3 होगी। तो डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा होनी चाहिए, न्यूमिनेटर की डिग्री कम होनी चाहिए। अगर दोनों की डिग्री सेम हो जाए, या न्यूमिनेटर की डिग्री ज्यादा डिनोमिनेटर की डिग्री कम, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पहले डिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, पहले डिवीजन करेंगे, देन वी विल गो टू सॉल्व बाय द पार्शियल फ्रैक्शन। अब इस केस में क्या होगा, तो आपने कुछ नहीं होगा इस केस में, ये x प्लस ए ऊपर जहां पे भी सिंगल लिखा हुआ था उसके साथ हम लोग क्या लिख देंगे, तो x प्लस ए लिख देंगे। स्क्वायर के साथ भैया अभी आपने बताया कि स्क्वायर के साथ कुछ नहीं करो, एक बार शांति से अकेला लिखो, और फिर दूसरी बार इसका स्क्वायर कर दो। एक बार शांति से अकेला लिखो और दूसरी बार क्या कर दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए। आपने कहा ठीक है, बात बराबर। तो इस चीज को उठाया, इसको उठाया, तो ये 2 मिल गया, और ये ऊपर वाले से इसको लेके आ गया। तो देखिए सब कुछ सेम है, एक दूसरे से रिलेट है। अगर एक समझ में आ गए तो जो बाकी के आगे के भी पोर्शन है वो भी क्या हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे सब। क्यों, क्योंकि एक दूसरे से रिलेट है, तो उसके लिए अलग से कुछ पढ़ना नहीं है। फिफ्थ पार्ट को समझिए। आपने कहा ये ठीक है, ये तो सही था, अभी तक 2 आ रहे थे, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 3 टर्म आ गए तब, जैसे x माइनस ए, एक्स प्लस बी, एक्स माइनस सी, कुछ इस तरीके से टर्म आ गया तब, तो डिनोमिनेटर में क्या था, 3 टर्म, x x x क्यूब हो गया, और न्यूमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर। तो इसलिए कभी कंफ्यूज नहीं होना, डिनोमिनेटर हमेशा ज्यादा ही रहेगा, तभी हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। यहां पे क्या हो जाएगा, तो आपने कुछ मत कीजिए, 2 था तो ऐसे लिखते थे, अब 3 आ गया तो ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये स्मॉल एबीसी है, ये कैपिटल एबीसी, तो दोनों क्या है, अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग हैं, दोनों बात को समझिएगा। x माइनस ए, एक्स प्लस बी, एक्स माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी। आपने कहा ठीक है भैया, ये भी बात समझ में आ गई, 3 आया तो भी कैसे लिखना है ये भी समझ में। परेशान ना होइए कि ये क्या हो रहा है, जब हम इसको क्वेश्चन से रिलेट करेंगे तो और आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएगी, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी आपका मेन मोटिव क्या है, मोटिव ये है कि जब भी फॉर्म हमारा आएगा क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उससे आपको चीजों को समझना है कि इस फॉर्म का अगर एक आया क्वेश्चन कि इस फॉर्म का फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो इस फॉर्म को इंटीग्रेट करने के लिए इसका यूज करेंगे, इसको ऐसा 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 डिफरेंट टाइप का फंक्शन का आप यूज करेंगे, जिससे कि वो इंटीग्रेट हो पाए। होप सो की चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो हमने 5 फॉर्म पढ़ लिया, 2 फॉर्म और बचे। भैया ये आपने तो कहा था कि 5 फॉर्म है, आप तो 7वां फॉर्म भी बता रहे हैं, ये कैसे हुआ? अरे बच्चा, जो हमने माइनस माइनस किया और फिर बाद में एक प्लस प्लस वाला भी किया, तो वो एक ही फॉर्म होता है, लेकिन हमने उसको दोनों तरीके से समझा दिया जिससे कि बच्चे को डाउट ना हो। तो 2 था तो एक ही फॉर्म हुआ, और टोटल सीबीएसई बोर्ड में 5 फॉर्म, तो उस 2 का 1 हो गया, तो हमने कितना पढ़ा, 4 फॉर्म पढ़ा, एक और फॉर्म पढ़ेंगे तो 5 हो जाएगा। जो 6ठा फॉर्म है वो आईसीएसई बोर्ड के लिए, तो 6 फॉर्म हो गया टोटल, तो इसलिए कभी कंफ्यूज नहीं होना है। अब जो 5वां फॉर्म होगा, या फिर सिंपली कहा जाए तो जो 6ठा फॉर्म होगा हमारे अकॉर्डिंग, वो क्या होगा, तो वो होगा पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स पी क्यू आर एस, ये हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, तो डिनोमिनेटर में देखिए क्या होगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा, इसको भैया ज्यादा कुछ लिख लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, इसको स्क्वायर कीजिए, क्यू एक्स प्लस आर, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, क्या होगा,
तो यहाँ पे x प्लस ए और यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा है ये खेला करता है। ये देखिए दो टाइप का हो सकता है, एक की फर्दर फैक्टराइज हो सकता है और नॉन फैक्टराइज कि फर्दर फैक्टराइज ना हो। अब दो तरीके का होता है, अगर फर्दर फैक्टराइज हुआ तो फर्दर फैक्टराइज होता अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब इसके दो फैक्टर मिलेंगे तो दो वो हो गए, एक फैक्टर ये, तो टोटल कितने फैक्टर हो गए? 3। और अभी हमने जो लास्ट वाला फॉर्म पढ़ा था, फिफ्थ वाला फॉर्म, वो क्या था? आपने को ये तो 3 फैक्टर पे थे। सेम उस तरीके का कॉन्सेप्ट आप यूज कर लेंगे तब जब ये फैक्टराइज होगा तब। तो हमको ये फॉर्म नहीं पढ़ना, हमको सिर्फ ये फॉर्म पढ़ना है कि ये फैक्टराइज ना हो पाए, ये फर्दर फैक्टराइज ना हो पाए, क्योंकि फर्दर फैक्टराइज होगा तब तो वही फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म का हो जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो पाता तो कैसे करते हैं ये आपको समझना है। आपने कहा कि भैया ये जो फॉर्म लिखा है इसको तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये होता है a अपॉन एक्स प्लस ए, फिर लगा देंगे बीच में प्लस। भैया बीच में प्लस ही लगाते हैं क्या? हाँ बच्चा, बीच में प्लस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि माइनस नहीं लगाते हैं, क्योंकि प्लस जो है एक ऐसा चीज है जो कि किसी का भी साइन चेंज नहीं करता है। ठीक है, ये बहुत ही नेक बंदा है। क्या है? बहुत ही नेक बंदा है, जो कि किसी के भी थाली से लेके छीन के खाता नहीं है। लेकिन माइनस बहुत ही दुष्ट बंदा है, वो खुद का भी खाता है और दूसरे को भी परेशान करता है, तो इसलिए माइनस नहीं लेते। माइनस अपने आप इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा। अब यहां पे आपने को, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में याद रखिएगा जो ऊपर का वैल्यू होगी, मतलब जो न्यूमरेटर होगा उसकी उससे डिग्री 1 कम होनी चाहिए। तो क्वाड्रेटिक का न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? तो आपने को ये इसका न्यूमरेटर हो जाएगा लीनियर और नीचे हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हो गया, ये हो गया ए अपॉन एक्स प्लस ए, और ये क्या होगा? बी एक्स प्लस सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपने कहा ठीक है भैया, बात तो समझ में आ गई, हमको बात समझ में आ गई तो फिर मजा आ गया। अब देखते हैं सेवेंथ फॉर्म को। सेवेंथ फॉर्म मतलब ये जो है सिर्फ यहीं तक सीबीएसई बोर्ड का था। अब ये जो फॉर्म है वो आईसीएसई बोर्ड का है। ये आईसीएसई बोर्ड में पूछेगा, सीबीएसई बोर्ड में 99% चांस है कि नहीं पूछेगा। अब मान लीजिए 1% चांस वो होता है कि जो उस साल बहुत ही पनौती बच्चे चले गए पेपर देने, ठीक है, बहुत ही पनौती बच्चे चले गए तो पूछ लिया। तो हमने तो सारा कुछ पढ़ा था, तो सारा कुछ पढ़ा था तो कोई दिक्कत की बात नहीं, पूछ ले जहां से पूछना है, जहां से पूछना है वहां से पूछ ले, हमको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पाठशाला पे सारी चीजें पढ़ाई गई थी, तो पढ़ाई गई थी तो हमने पढ़ा था, और जिसने नहीं पढ़ा है वो भैया पढ़ना शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं बचा है, सिर्फ 2 महीना है, दिसंबर और जनवरी। अब बात समझ लीजिए भैया, अब ठंडी भी पड़ेगी जम के, और ठंडी जब जम के पड़ती है तब दिक्कतें बढ़ना शुरू हो जाती है। चलिए देखते हैं। तो आपने कभी, ये तो सेम हो गया भैया, जैसे ये था वैसे ही यहाँ पे लिखा है, जैसे ये था वैसे ही यहाँ पे लिखा है। दैट मीन्स ये दोनों ही क्या होंगे? तो दोनों ही नॉन फैक्टराइज होंगे। नॉन फैक्टराइज मतलब कि फर्दर इनके कोई फैक्टर आप फाइंड नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते तो आपने को, अभी आपने रूल ये बताया कि डिनोमिनेटर में अगर क्वाड्रेटिक होगा तो न्यूमरेटर में लीनियर होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक है तो न्यूमरेटर में लीनियर होना चाहिए। तो आपने को ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, प्लस क्या हो जाएगा? तो आपने कहा सी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस। आपने कहा ठीक है भैया, हो गया। क्या करेंगे? इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कंपेयर करेंगे, ए बी सी डी की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे? डायरेक्ट पुट कर देंगे। पुट करते ही हमारा क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा, और वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो होप सो कि पार्शियल फ्रैक्शन के जितने भी फॉर्म थे वो सारे फॉर्म आपको समझ में आए होंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस को लगाएंगे, किसके? पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को लगाएंगे और अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे से बिल्ड करेंगे, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।